डबल कॉलम कैश बुक्स को बेटा वो जिसमें 2 कॉलम्स होते हैं। आप देखिए आज 2 कॉलम्स आए, नाम मैंने नहीं लिखा क्योंकि मैं आपको पढ़ाता हूँ ये डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है। सबसे पहले व्हाट इज द टॉपिक? डबल कॉलम कैश बुक। बेटा वो कैश बुक जिसमें 2 कॉलम्स आते हैं। द कैश बुक विच कंटेन्स 2 कॉलम्स। The cash book which contains 2 columns, वो कैश बुक जिसमें 2 कॉलम्स आते हैं। दैट इज सर कौन सा? वो कैश बुक जिसमें 2 कॉलम्स आते हैं। द कैश बुक विच कंटेन्स 2 कॉलम्स। सर बता दीजिए ये 2 कॉलम्स कौन कौन हो सकते हैं? पहला हो सकता है माय डियर, वो हो सकता है कैश एंड डिस्काउंट। ओके, कैश एंड, या तो कैश का कैश और दूसरा कॉलम क्या होगा? ओके, और दूसरा कैश के बजाय बैंक का कॉलम होगा। कैश के बजाय क्या होगा? बैंक एंड डिस्काउंट। द कैश बुक विच कंटेन्स 2 कॉलम्स, वो कैश बुक जिसमें 2 कॉलम्स आते हैं। सर 2 कॉलम्स तो है मगर इनके नाम क्या होंगे? या तो हो सकता है कैश और, या तो हो सकता है बैंक और। समझ आ रहा है? द कैश बुक विच कंटेन्स 2 कॉलम्स। द फर्स्ट वन कैश एंड, सेकेंड वन, थर्ड वन कैश and bank is called double column cash book. What you call it? आपको कोई पूछेगा बेटा what is double column cash book? The cash book which contains 2 columns. The cash book which contains 2 columns. The cash book which contains 2 columns. सर कौन कौन से कॉलम है? कैश एंड और बैंक एंड और। आज हम पहले ये पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? कैश एंड, मतलब कैश और डिस्काउंट। पहला है ऐसे डिस्काउंट, दूसरा क्या है? यहां से भी पहला क्या है, दूसरा क्या है? समझ नहीं आया? आज तो ये, कल ये, परसों ये। द कैश बुक विच कंटेन्स 2 कॉलम्स। द कैश बुक विच कंटेन्स, सर कौन कौन से? कैश एंड या बैंक एंड या कैश एंड। द कैश बुक विच कंटेन्स 2 कॉलम्स, दैट इज कैश एंड बैंक और, या कैश एंड डिस्काउंट और बैंक एंड डिस्काउंट और कैश एंड बैंक इज कॉल्ड डबल कॉलम कैश बुक. What you call that? Is that clear? The cash book which contains 2 columns. वो कैश बुक जिसमें 2 कॉलम आते हैं क्या कहते हैं? जरा बताओ मुझे ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या होगा? जिसमें 3 होंगे. 3 पता है क्या क्या होंगे? कैश, डिस्काउंट और बैंक. जब ये आएगा वो तो ऑटोमेटिकली आएगा. The cash book which contains 2 columns. वो कैश बुक जिसमें 2 कॉलम्स आते हैं उसे क्या कहते हैं बेटा? डबल कॉलम कैश बुक. डबल कॉलम क्या कहते हैं उसे? डबल कॉलम. ओके माय डियर, याद रखना मगर जो ये डेबिट साइड से होता है ना, जो डेबिट साइड से डिस्काउंट होता है, ये होगा डिस्काउंट अलाउड. क्या होगा? क्यों? डिस्काउंट अलाउड इज लॉस. Debit all expense and losses. Debit all expense and
सो आई विल रिपीट माय वर्ड्स माय डियर, ये डिस्काउंट होगा जो ना डेबिट साइड से डिस्काउंट है आपका, जो डिस्काउंट है डेबिट साइड से, आपको कुछ नहीं लेकिन आपकी नॉलेज के लिए होना चाहिए पता। ये न्यूमेरिकल में मैं आपको इजी बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, आपको ऑटोमेटिकली आएगा। लेकिन ये जो डिस्काउंट है ना, ये डिस्काउंट अलाउड है। क्या है ये? जो ना ये डेबिट साइड से डिस्काउंट है, इसे कहेंगे ये डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट जो है ये डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। ये डिस्काउंट अलाउड है और ये डिस्काउंट, इज दैट क्लियर? जो डेबिट वाला डिस्काउंट है ये कौन सा डिस्काउंट है? डिस्काउंट अलाउड। जो ये डिस्काउंट है ये कौन सा है? डिस्काउंट रिसीव्ड। आई विल रिपीट माय वर्ड्स, ये है डिस्काउंट अलाउड और ये क्या है? इज दैट क्लियर? ये क्या है? ये क्या है? सर फॉर्मूला अपनी बराबर सेम है, डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द। अगर कैश बढ़ेगा डेबिट साइड, कैश कम होगा। लेकिन आपको अब ये जानना है कि डिस्काउंट की एंट्री हम कैसे करें। डिस्काउंट की एंट्री हम वही जानना है ना, डिस्काउंट की एंट्री कैसे करें। सो चलो बेटा मैं आपको दिखाता हूँ ये पोर्शन। नाउ कैश इन हैंड, बेटा हमारे हाथ में कैश है, हमारे हाथ में कैश है, कहाँ से रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड से, बिकॉज डेबिट द इंक्रीज। जहाँ से इंक्रीज है वहाँ से ओपनिंग बैलेंस आती है। हमारे हाथ में कितना कैश है? ये कब डेबिट साइड, कैश इंक्रीज होना यहाँ पर वहीं से आएगा। तो हम लिखेंगे बेटा टू बैलेंस B/D। बेटा कितना है कैश में? 45,000। यहाँ पे लिखेंगे March 1। ओके माय डियर, हेलो प्लीज माय डियर, आप शोर ना करें, आप अच्छे से देखिए। अच्छा, बॉट गुड्स फॉर कैश, मैंने गुड्स लाए। अगर अगर मैं गुड्स लाऊंगा, पैसा बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। कहाँ से? समझ आया? पैसा बढ़ेगा यहाँ से, पैसा कम यहाँ से, पैसा बढ़ेगा यहाँ से, पैसा कम यहाँ से। सो वी विल राइट हियर बाय परचेज, बाय। मगर याद रखना बेटा वहां पे 2 कॉलम्स हैं, गलती से डिस्काउंट कॉलम में नहीं लिखना। आपको किस कॉलम में लिखना है? कैश कॉलम में। बेटा कितना? बेटा 3000। इज दैट क्लियर बेटा? March 2। ओके माय डियर, मैंने बैंक में पैसा भरा, पैसा बढ़ेगा मेरे पास कि कम होगा? कम होगा। पाँच रुपये। बेटा ये कैश है, ये बैंक है, ये पैसा मैंने उठाया बैंक में भरा। कैश है, ये कैश उठाया मैंने और बैंक में भरा। कैश बढ़े हुआ किन काम को? गुना काम। बैंक बढ़े हो, बैंक में चीज रिकॉर्ड किस करा? जब रिकॉर्ड करेंगे उस वक्त प्रॉब्लम है, उस वक्त तो वो हमें सीखना है। बॉट गुड्स क्या लिखा है? डिपॉजिट इनटू बैंक। मैंने बैंक में पैसा भरा, जो मेरे पास पैसा था वो हुआ ना कम। अगर कम हुआ कहाँ से आएगा? क्रेडिट साइड। कहाँ से? सो हम लिखेंगे बाय बैंक। बेटा कितना? रोटो नहीं है, 31,000। इज दैट क्लियर माय डियर? March 3। क्यों इसका कराने? पेड फॉर स्टोरेज। पेड, अगर मैं पैसा दूंगा पैसा बढ़ेगा कि कम होगा? तो कहां से आएगा? तो क्या लिखेंगे? बाय स्टोरेज माय डियर। हाउ मच? इज दैट क्लियर? March 4। ओके नाउ क्वेश्चन सेज सोल्ड गुड्स फॉर कैश। मैंने गुड्स भेजे। अगर मैं गुड्स बेचता हूं, मैंने गुड्स भेजे, पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा डेबिट साइड से। व्हाट वी गोना राइट? टू सेल्स। सर पहले दिन आप नरेशन लिखते थे, आज नहीं लिख रहे हो। वी हैव स्किप्ड नरेशन। ठीक है? ओके। पेड टू ब्रिजमोहन कैश।
हमने ब्रिज मोहन को पैसा दिया, डिस्काउंट पे टू ब्रिज मोहन। अगर मैं ब्रिज मोहन को पैसा दूंगा, या पर नजर ट्रिका वने, अगर मैं ब्रिज मोहन को पोस बढ़े किन काम गए, अगर मैं ब्रिज मोहन को पैसा दूंगा, पैसा बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। कहां से? बाय ब्रिज मोहन। कितना? 40। लेकिन सर वहां पे कह रहा है डिस्काउंट। अगर वहां पे कह रहा है डिस्काउंट, वहीं से लिखो। सर ये क्या गोट, ये क्या गोट? अल्लाह पाक की कसम, आपने पहले कहा डिस्काउंट अलाउड यहां से आता है, तो यहां से कैसे लिखा? माय डियर, ये डिस्काउंट अलाउड उसने दिया, हमारे लिए रिसीव्ड है। वहां तोर मसान चावल क्या वन मई या पर कैश तपरी डिस्काउंट। मैंने ब्रिज मोहन को पैसा दिया, ब्रिज मोहन को अगर पैसा दूंगा, पैसा कम बाय ब्रिज मोहन। सर वहां पे लिखा था डिस्काउंट। याद रखना, जहां से एंट्री करोगे ना कैश की, वहीं से आएगा डिस्काउंट। लेट मी रिपीट माय वर्ड्स। अगर आप कैश की एंट्री करोगे डेबिट साइड, डिस्काउंट भी कहां से आएगा? डेबिट साइड। अगर कैश की एंट्री आप करोगे क्रेडिट साइड, डिस्काउंट भी कहां से आएगा? इज दैट क्लियर? करे बे रिपीट पनिन वर्ड्स कर बे रिपीट। जहां से कैश आएगा, जहां से मतलब एंट्री, कैश की एंट्री आएगी, वहीं से डिस्काउंट आएगा। सर चलो ठीक है, हमने माना अच्छ गोट करुन याद। चलो अस गई वुमर गोट परा, वन पछतावान अस क्या जाए गोट सरस निश वसा वन अम पत चल बोस। मैंने कहा था लेक्चर के इंसिपिएंटली पहले ही मैंने कहा था सर डिस्काउंट अलाउड ये है, डिस्काउंट रिसीव्ड ये है। आप मुझे बताओ फी पेड है आपके लिए, वो क्या है मेरे लिए? रिसीव्ड। जो मेरा डिस्काउंट अलाउड होगा वो आपका डिस्काउंट। वहाँ पे कह रहा है ना डिस्काउंट अलाउड, ये हमारा अलाउड, ये रिसीव्ड है। समझ आया? तब जाके हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। मगर मैं वन में सोदी ना सूझ ना अच्छा अलाउड लिखित कि ना अच्छा रिसीव्ड लिखित, आप वो ना देखना, आप जस्ट ये एनालाइज करना कैश की एंट्री कहाँ से आई, वहीं से हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर कैश की एंट्री आएगी क्रेडिट साइड, हम क्रेडिट साइड से डिस्काउंट रिकॉर्ड करेंगे। अगर कैश की एंट्री आएगी डेबिट साइड, हम डेबिट से रिकॉर्ड करेंगे। सर समझ नहीं आ रहा? फिर से यपर कैश एंट्री करक तपर कर डिस्काउंट एंट्री। बस ऐ ान अत यपर कैश एंट्री करक, जहां से एंट्री हो जाएगी कैश कॉलम में, वहीं से डिस्काउंट में भी रिकॉर्ड करना। इज दैट क्लियर? चाहे अलाउड लिखा हो चाहे रिसीव्ड लिखा हो आप, मगर लेकिन याद रखना अगर आपने इस साइड डिस्काउंट में लिखा वो क्या है आपका, अगर इस साइड आपने लिखा वो क्या है आपका। इज दैट क्लियर? समझ आया माय डियर? ओके माय डियर, चलो हो गया। पेड फॉर वेजेस, हमने मजूरी दी। मनो आपको नहीं पता है, नया है। पेड फॉर वेजेस तला वन मे दिस मजूरी, पोस बढ़े कि कम गए? कम गछा गो यपरी। ये ठीक है बेटा? बाय वेजेस, बाय वेजेस बेटा कितना? 3। मगर बेटा ख्याल रखना कैश कॉलम में लिखना है, डिस्काउंट कॉलम में। अगर डिस्काउंट होता तो डिस्काउंट कॉलम में लिखते। समझ आया? ओके माय डियर? ओके नाउ इसके बाद रिसीव्ड फ्रॉम दिनेश, हमने दिनेश से पैसा पकड़ा। कपरी ना फिर से बताना जाना, अगर मैं पैसा पकड़ूंगा पैसा बढ़ेगा कि कम? अगर बढ़ेगा कहां से आएगा? तो क्या लिखेंगे? टू दिनेश। हाउ मच माय डियर? 2900। मगर सर आपने यहां से लिखा, चलो ठीक है,
सर वहां से डिस्काउंट। सर हम, आप क्यों डराते हो हमें, जहां से एंट्री वहीं से डिस्काउंट। सिंपल, टफ मत है। रिसीव्ड फ्रॉम दिनेश, हमने दिनेश से पैसा पकड़ा तो रिकॉर्ड कहां से किया, डेबिट साइड से। सर डेबिट साइड से तो रिकॉर्ड किया आपने, लेकिन मुझे बताइए डिस्काउंट कहां से आएगा, जहां से कैश की एंट्री वहीं से। याद है जब बॉट फ्रॉम दिनेश गुड्स फॉर कैश, हमने दिनेश, हाँ हमने दिनेश से गुड्स लाए। बॉट फ्रॉम दिनेश, बॉट फ्रॉम, अगर हमने दिनेश से गुड्स लाए, कैश बढ़ेगा कि कम, कैश बढ़ेगा कि कम, कम हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, बाय। बेटा कितना, ओके माय डियर, मगर याद रखना बेटा, और एक बात का ख्याल रखना, ये जो है डिस्काउंट है ना, ये नॉमिनल अकाउंट्स है। You should loss, discount allowed is loss, discount received is income। लॉस और इनकम एक ही अकाउंट में नहीं आ सकते, बताना जरा। लॉस और इनकम एक ही अकाउंट में, कहने का मतलब है ये यहां से 100 है, ये यहां से 150 है, इन्हें बैलेंस नहीं करना है। सर क्यों नहीं करना है, बिकॉज रेंट पेड अलग अकाउंट बनता है, रेंट रिसीव्ड अलग अकाउंट बनता है, ऐसे ही डिस्काउंट अलाउड अलग अकाउंट बनता है, डिस्काउंट रिसीव्ड अलग अकाउंट बनता है। समझ आया? समझ आया? फिर से माय डियर, फिर से नॉमिनल अकाउंट जो डिस्काउंट है ना, इसे बैलेंस नहीं करना, इसे बैलेंस या या पर क्यों हाथ या पर क्यों या पर लिख 150 या पर लिख हाथ आ चुनी लिखुन और योर, सिंपल, डन। ओके माय डियर, अब मुझे बता दीजिए, अब ये साइड है, इसे टोटल करेंगे, वो यहां से भी लिखते हैं, ठीक है। 0 48150 48150, this minus this all by balance C oblique D, 48150 माइनस टोटल करें आप इसका 39050, कितना आ रहा है? 1 मिनट बेटा, जरा मुझे बता दीजिए, ये 9100 आया यहां पे, ये कौन सी बैलेंस है? ये कौन सी बैलेंस? डेबिट बैलेंस, ये है डेबिट बैलेंस। डेबिट इट मीन्स कैश इन हैंड, हमारे हाथ में कितना है? 9100। सो आई विल रिपीट लिटिल बिट, मैंने कहा जहां से कैश की एंट्री आएगी वहां से डिस्काउंट की एंट्री आएगी। इज दैट क्लियर? अगर कैश की एंट्री आई डेबिट, डिस्काउंट भी आएगा डेबिट, अगर कैश की एंट्री आई क्रेडिट, डिस्काउंट भी आएगा क्रेडिट। ठीक है माय डियर, कंप्लीट है।